Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and in this video I will discuss one numerical on K-map and this numerical is asked in AKTU End Sem exam 2022-23 first sem. So the question is minimize using K-map and realize output using gates. तो यहाँ पे आपको एक boolean फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन किस फॉर्म में है. दिस फंक्शन इज गिवन इन एसओपी फॉर्म. ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे समेशन का साइन यूज हुआ है. तो जब भी समेशन और स्मॉल एम होता है तो इसका मतलब कौन सा एक्सप्रेशन होता है. द गिवन एक्सप्रेशन इज एसओपी, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन यूजिंग के मैप और वी कैन से दैट मिनिमाइज दिस फंक्शन यूजिंग के मैप एंड वट एवर द मिनिमाइज एक्सप्रेशन यू विल गेट यू हैव टू रियलाइज दैट फंक्शन यूजिंग गेट्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपका लॉजिक गेट आपका मेंशन नहीं है कि कौन से लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है, तो आप इसको बेसिक गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कि बेसिक गेट से करना है या यूनिवर्सल लॉजिक गेट से करना है या नैंड गेट से करना है. ठीक है ना. तो यूनिवर्सल में नैंड गेट आ जाता है, नॉर गेट आ जाता है. अब चूंकि ये एसओपी एक्सप्रेशन है तो नैंड गेट से कर सकते हो आप. ठीक है ना. एसओपी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट हम नैंड गेट से करते हैं या फिर आप सिंपल बेसिक गेट से कर दो. क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो. तो हम इसको बेसिक गेट से भी कर देंगे, साथ साथ नैंड गेट से भी आपको करके बता देंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जब भी के मैप का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कितने वेरिएबल का ये फंक्शन है. तो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है जो फंक्शन, यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं A B C एंड D. तो आपको यहाँ से डायरेक्टली देख के पता लग रहा है इस फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स. यानी कि हम 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाएंगे, यानी कि ये 16 बॉक्स वाला के मैप यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो ये के मैप आपको ड्रॉ करना आता होगा, तो उस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए के मैप. देन यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर दीजिए, ए बी इधर, सी डी इधर. देन यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं 0 0 0 1 1 1 1 0. ऐसे ही इधर भी ए बी के लिए भी वैल्यूज लिख दी हैं. देन यहाँ पे बॉक्स की नंबरिंग कर दी जाती है, ये सब आप लोगों को आता होगा. अब आपको क्या करना होता है, जो भी ये फंक्शन दिया गया है, ये जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इनकी इन वाले बॉक्सेस में आपको क्या फिल करना है, आपको 1 फिल करना है. क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, दिस एक्सप्रेशन इज एसओपी. सो यू हैव टू फिल 1 इन दीज बॉक्सेस. ओके, तो चलिए फिल करते हैं. 1 वाले बॉक्स में आपको 1 फिल करना है क्योंकि एक्सप्रेशन कौन सा है, एसओपी. देन 4 वाले बॉक्स में 1 फिल करना है. देन 8 वाले बॉक्स में 1 फिल करना है. देन 12 वाले बॉक्स में 1 फिल करना है. देन 13 एंड 15. इसके बाद यहाँ पे डोंट केयर भी दिया गया है. डी मीन्स क्या होता है, डोंट केयर. डोंट केयर को कैसे रिप्लेस करते हैं, क्रॉस साइन से रिप्लेस करते हैं. तो 3 पे आपको क्रॉस साइन लगाना है. दिस रिप्रेजेंट दी डोंट केयर कंडीशन. एंड 14, सो प्लेस क्रॉस इन दिस 14 बॉक्स नंबर. ओके, अब आपको फिलिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है. तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको जो सबसे स्टार्ट करना होता है कि मैप में आपको वो वाले वन पहले ग्रुप करने होते हैं जिनको ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है. तो यहाँ पे जितने भी वन दिए गए हैं उनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से ऐसे वन है जिनको ग्रुप करने का एक ही तरीका है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये 1 वाला बॉक्स है, इसमें जो 1 है इसको ग्रुप करने का एक ही तरीका है. देखो, ना तो इधर कुछ है, ना ही इधर कुछ है, ना ही 7 वाले बॉक्स में कुछ है. सिर्फ 1 की जो ग्रुपिंग हो सकती है 3 के साथ हो सकती है, ना ही 9 और 11 पे ये नीचे की साइड कुछ है. यानी कि अगर इस 1 वाले बॉक्स को ग्रुप करना है तो इसको आप ग्रुप कर सकते हो 3 वाले 1 के साथ. ठीक है ना. तो एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा. इस 1 को ग्रुप करना है तो आपको इस 3 वाले बॉक्स के साथ ही करना पड़ेगा, यानी कि ये एक ग्रुप बन जाएगा 1 के लिए 2 एलिमेंट का. ठीक है, और देखते हैं और कौन से ऐसे 1 हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखो जो ये 13 और 15 वाले 1 हैं इनको भी ग्रुप करने का एक ही तरीका है. और वो तरीका क्या है कि आप यहाँ पे ये 4 बॉक्स को एक साथ कंबाइन कर लो. दिस इज द ओनली वे. इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इनको ग्रुप करने का. एक ही तरीका है 13 और 15 को ग्रुप करने का. ठीक है, ऐसे ही देखो अब यहाँ पे हमने 4 का ग्रुप बनाया है. ठीक है, आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है जब बन रहा होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ ग्रुप कम से कम रखने होते हैं. ठीक है, तो इन 13 और 15 को भी करने का एक ही तरीका था, उसको बना लिया है. अब देखो यहाँ पे जो 8 वाला बॉक्स है और ये 4 वाला बॉक्स है, इन दोनों को भी ग्रुप करने का एक ही तरीका है. अगर 8 वाले बॉक्स को आपको ग्रुप करना है तो इसका ग्रुप आप किसके साथ बना सकते हो, 12 के साथ ही बना सकते हो. ठीक है, कंडीशन क्या रहती है, जब भी आप ग्रुप बनाओ तो एक 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी ग्रुप में यूज ना हुआ हो, चाहे भले ही बाकी बचे हुए 1 यूज हो चुके हो ऑलरेडी. तो यहाँ पे देखो 12 वाला 1 है वो ग्रुपिंग में अंदर आ चुका है, बट 8 वाला जो 1 है अभी तक वो किसी में ग्रुप नहीं हुआ है. यानी कि मैं ये 8 और 12 का एक ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए 8 और 12 का हम एक ग्रुप बना लेते हैं.
तो ये 2 एलिमेंट का एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आप इस 4 के लिए सोचिए, तो 4 का ग्रुप करना है इसको अगेन 12 के साथ ही कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो यानी कि ये वाला ग्रुप भी हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने सारे वन वो वाले कवर कर लिए अभी, जिनको करने का एक ही तरीका था। अब देखो हमारे पास कोई वन बचा ही नहीं है, यानी कि हमारी ग्रुपिंग क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई है। तो जब भी आपको के मैप दिया जाए क्वेश्चन, के मैप से आपको मिनिमाइज करना हो, तो सबसे पहले आप फिलिंग कर दो, देन ग्रुप बनाइए। ग्रुप में स्टार्ट कहाँ से करना है, जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका है, पहले वो वाले वन बना लीजिए, देन अगर कुछ वन बचते हैं उनको आपको सोचना है बाद में, जिनके मल्टीपल तरीके। फिलहाल इस क्वेश्चन में जितने भी वन थे उन सबको ग्रुप करने का एक ही तरीका था, तो उनको हमने बना लिया है और हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा वन नहीं बचा है जो ग्रुप के अंदर ना आया हो, तो यहाँ पे 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है ना, तो अब ग्रुप बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको प्रोडक्ट टर्म लिखना होता है, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि हमको पहले प्रोडक्ट टर्म लिखना है, फिर सबका सम करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट टर्म लिख लेते हैं इस वाले ग्रुप ब्लू ग्रुप के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब भी हम प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं तो चेक करते हैं कि पूरे ग्रुप के अंदर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पूरे ग्रुप के अंदर सेम है। तो यहाँ पे देखो ये वाले बॉक्स में ये जो ग्रुप बना है ब्लू वाला, इसमें देखो ए और बी हमेशा 0 है, इस पूरी लाइन में ए और बी की वैल्यू हमेशा 0 है, और ये वाला ग्रुप भी इसी लाइन में है, यानी कि ए आपका जो है हमेशा 0 है इस पूरे ग्रुप में, बी भी जो आपका है वो हमेशा 0 है, और 0 है तो हम क्या लिखते हैं, SOP में 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी भी इस पूरे ग्रुप में हमेशा 0 है, तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट से। अब सी और डी की वैल्यू चेक कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे इस पूरे ग्रुप में यानी कि 1 वाला बॉक्स है और 3 वाला बॉक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 1 में सी की वैल्यू है 0 और इस 3 वाले में सी की वैल्यू है 1। तो देखो सी चेंजिंग, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 हो गया है, तो सी इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट सी इन दिस प्रोडक्ट टर्म। नाउ चेक फॉर डी, तो डी देखो यहाँ पे भी 1 है और डी यहाँ पे भी 1 है, यानी कि डी सेम रहा है पूरे ग्रुप के अंदर, और डी की वैल्यू है कितनी, डी की वैल्यू है 1 होता है तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट टर्म, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट का ग्रुप था, जब 2 एलिमेंट का ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। ठीक है, ये जो पावर 1 होता है इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा प्रोडक्ट टर्म से। टोटल वेरिएबल थे कितने, हमारे पास 4 वेरिएबल थे, उनमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हुआ है, तो प्रोडक्ट टर्म में कितने टर्म बचेंगे, 3 वेरिएबल्स बचेंगे। वही देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, ए बी एंड डी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको देखना होता है। चलिए अब हम इस रेड वाले ग्रुप के लिए देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट टर्म आएगा। तो देखो यहाँ पे रेड वाला ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 4 और 12 वाले बॉक्स में, यानी कि इतना ग्रुप हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, ए देखो पहले 0 था यहाँ पे, और इस वाले बने के लिए हो गया है 1, तो ए की वैल्यू चेंजिंग है तो हम ए नहीं लिखेंगे इसके प्रोडक्ट टर्म में। देन चेक फॉर बी, बी देखो यहाँ पे भी 1 है और बी आपका यहाँ पे भी 1 है। इस पूरे रेड वाले ग्रुप में बी की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 है, यानी कि वैल्यू सेम है पूरे ग्रुप के अंदर, तो हम बी लिखेंगे, और वैल्यू 1 है तो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ वी ही लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, ऐसे ही इस पूरे रेड वाले ग्रुप में देखिए सी और डी की वैल्यू हमेशा क्या है, 0, ये वाली लाइन है, और इस पूरी लाइन में सी की वैल्यू हमेशा 0 है, डी की वैल्यू हमेशा 0 है। तो 0 है तो क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ये 2 एलिमेंट का जो ग्रुप है ये ब्लू वाला, इसमें भी देखिए आप, ऐसे ये वाला ग्रुप यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस ब्लू वाले रीजन में देखो ए की वैल्यू क्या है, ए देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ए हमेशा सेम है इस पूरे ग्रुप में। तो ए 1 है, 1 का मतलब क्या लिखोगे आप, ए लिखोगे, नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे। साथ ही साथ सी और डी की वैल्यू चेक करो, तो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे इस वाली लाइन में ये वाला ग्रुप, तो सी हमेशा 0 है और डी भी हमेशा 0 है। तो 0 है तो क्या लिखोगे आप, कॉम्प्लीमेंट यूज करोगे, दैट इज सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 4 एलिमेंट का ग्रुप है, इसको कैसे लिखोगे आप, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लाइन का ग्रुप है। ठीक है, तो पूरी लाइन का ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे इस पूरी लाइन में ए और बी की वैल्यू हमेशा कितनी है, ए हमेशा 1 है और बी हमेशा 1 है। इस पूरी लाइन में ए की वैल्यू हमेशा 1 है, इस पूरी लाइन में बी की वैल्यू हमेशा 1 है, यानी कि वैल्यू हमेशा सेम रह रही है। तो 1 है तो क्या लिखोगे, नॉर्मल फॉर्म में वेरिएबल लिखोगे, यानी कि ए लिखोगे। ऐसी बी की वैल्यू भी 1 है तो उसको भी नॉर्मल फॉर्म में ही रखेंगे, यानी कि बी लिखेंगे। तो ए बी आ गया है। अब देखो क्या सी डी की वैल्यू सेम इस पूरे ग्रुप में, ये पूरा ग्रुप आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यहाँ पे आ रहा है। तो चेक करो यहाँ पे देखो सी यहाँ से यहाँ पे तो 0 है,
लेकिन फिर सी यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो सी की वैल्यू 0 थी और किसी जगह 1 हो गई, यानी कि सी इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट सी इन द एक्सप्रेशन। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर डी। इस पूरे येलो ग्रुप में डी की वैल्यू देखो सेम नहीं है, यहाँ पे डी 0 है और यहाँ पे डी क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो डी इज चेंजिंग, एक बार वैल्यू चेंज हो गई तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सिर्फ कितना आएगा, ए और बी आएगा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमेशा सेम है, 1 1 है। और सी डी की वैल्यू चेंज हो रही है इस पूरे ग्रुप के अंदर, कभी 0 है कभी 1 है, तो सी और डी इस प्रोडक्ट टर्म में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 4 एलिमेंट का ग्रुप था, तो 4 एलिमेंट का मतलब क्या लिख सकते हो आप, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। ये जो पावर आ रही है 2, इसका मतलब है 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे 4 में से। तो कितने बचेंगे, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टर्म में 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, ए और बी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कितने एलिमेंट का ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोडक्ट टर्म आएगा उसमें कितने वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, तो हमने चारों ही ग्रुप के लिए प्रोडक्ट टर्म लिख लिए हैं। अब जो आपका फाइनल आंसर होता है उसमें क्या कहते हैं, इन सबका सम कर देंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं हम, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू, जो आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। अब इन सारे प्रोडक्ट टर्म को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कौन कौन से टर्म है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ये वाला हो गया आपका, देन ये वाला लिख लेते हैं बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, देन ये वाला लिख लेते हैं ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, देन ये लास्ट में ए बी। So this is the minimized expression after the simplification using K-map. So this is the first part कि minimize using K-map. Now we have to realize this minimized expression using gates. तो यहाँ पे गेट आप चाहे बेसिक गेट यूज कर लो चाहे नैंड गेट से कर लो। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से कर लेंगे। तो पहले हम बेसिक गेट से कर लेते हैं। तो बेसिक गेट से जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट टर्म है, 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट टर्म्स है, यानी कि हमको कितने एंड गेट लगाने होंगे, हमको 4 एंड गेट लगाने होंगे। ठीक है, तो 4 एंड गेट यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, तो चाहे प्रोडक्ट टर्म के लिए हमने क्या लगा दिया है, 4 एंड गेट लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो पहले प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल है, तो 3 इनपुट का एंड गेट लगाएंगे। तो ये 3 इनपुट का एंड गेट हो गया है। ऐसे ही सेकंड प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इनपुट का एंड गेट लगाएंगे हम यहाँ पे। देन थर्ड प्रोडक्ट टर्म में भी 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 इनपुट का एंड गेट लगाएंगे। एंड लास्ट प्रोडक्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 इनपुट वाला एंड गेट यूज करेंगे। सही है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसका यहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट टर्म है सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, तो कितने इनपुट का और गेट लगाएंगे, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, यानी कि 4 प्रोडक्ट टर्म है, तो हमको 4 इनपुट का और गेट यूज करना पड़ेगा इसके आउटपुट पे। तो यहाँ पे हम एक 4 इनपुट वाला एक और गेट यूज कर लेते हैं। सो दिस इज 4 इनपुट और गेट। क्या करना है आपको, यहाँ से इन्हीं प्रोडक्ट टर्म को इससे कनेक्ट कर देना है।
तो इस तरह से ये 4 इनपुट और गेट हो गया है। देन अब यहाँ पे देखो एंड गेट पे क्या फंक्शन है, पहला प्रोडक्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी कि आपको क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको अगर लाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको एक नॉट गेट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक नॉट गेट यूज कर लेंगे, ये हमने नॉट गेट यूज कर लिया है, जिसके इनपुट पे कौन सा वेरिएबल देंगे, ए देंगे, तो इसके आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। दूसरा हमको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक नॉट गेट लगा लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। देन डी है तो डी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, तो दिस इज डी। ऐसी सेकंड प्रोडक्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए एंड डी चाहिए, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे हमारे पास है, तो आप चाहो तो यहाँ से ले लो वी, सो वी इज कनेक्टेड लाइक दैट। देन सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या लगाना होगा, आपको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नॉट गेट लगा दिया एक। देन डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो डी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक नॉट गेट यूज कर लेते हैं, सो दिस इज नॉट गेट। और आप चाहो तो डी कॉम्प्लीमेंट ऊपर से ले लो, और यहाँ पे ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ से सी आ गया है, इस नॉट गेट के आउटपुट पे सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सेकंड वाला प्रोडक्ट टर्म आपका इंप्लीमेंट हो गया है। क्या क्या आ रहा है इस पर, देखो वी आ रहा है, देन सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोडक्ट टर्म इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ए सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, अब देखो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है इस जगह पे, तो आपको डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट करना है, दोबारा से सी कॉम्प्लीमेंट अलग से नहीं लेना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट है, डी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, तो डी कॉम्प्लीमेंट आपको डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट करना है, आपको अलग से नहीं करना है, क्योंकि अलग से अगर यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा गेट लग जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको उसी जगह से कनेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए आप ऐसे शो कर दो, या फिर चाहो तो आप ऊपर से कनेक्ट कर दो, बट यहाँ पे हमको नॉट गेट तो लगाना नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे अलग अलग दिखा सकते हो, जिससे सर्किट थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है ना। और चाहो तो इसको डायरेक्टली ऊपर से भी कनेक्ट करके ऐसे ला सकते हो, ठीक। देन आपका फोर्थ प्रोडक्ट टर्म है ए बी, तो ए आप यहीं से ले लो, ए चाहिए और आपको बी चाहिए, ठीक है ना। तो चाहो तो आप भी यहाँ से ले लो, या अगर आपको फिगर नीट एंड क्लीन रखना है तो आप फिर अलग से भी दिखा सकते हो, लेकिन जब नॉट गेट यूज करेंगे तो आपको उसी जगह से लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। तो दिस इज वी एंड यू कैन कनेक्ट ए फ्रॉम हियर, दिस इज ए, ठीक है। सो वी हैव इम्प्लीमेंट दिस मिनिमाइज्ड फंक्शन, सो हियर यू विल गेट द मिनिमाइज्ड फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ये हमने किससे इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग बेसिक गेट्स, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग बेसिक गेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो आप सिंपली बेसिक गेट से कर दो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट टर्म थे, 4 प्रोडक्ट टर्म के लिए हमने 4 एंड गेट लगाए, उसमें से 3 प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स थे, तो हमने 3 इनपुट वाले एंड गेट लिए। एक प्रोडक्ट टर्म में 2 वेरिएबल थे, तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट वाला एंड गेट लिया है। और फाइनली 4 प्रोडक्ट टर्म है, तो हमने 4 इनपुट का और गेट ले लिया है। अब सारे प्रोडक्ट टर्म को हमको इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया है, देन बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन डी। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट टर्म इंप्लीमेंट किया, क्या क्या चाहिए था हमको, वी चाहिए था, वी आ गया है, यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट चला गया और यहाँ से डी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। देन थर्ड प्रोडक्ट टर्म था ए, तो ए आपका थर्ड ये आ गया है, देन सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आया है, देन डी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ से आया है, और लास्ट प्रोडक्ट टर्म क्या था ए बी, तो ए यहाँ से आ गया है और बी आपका यहाँ से आ गया है, ठीक है ना। तो जब भी कनेक्शन यहाँ पे करते हो, अगर आप डॉट लगाते हो उसका मतलब कनेक्शन है, सिंपल क्रॉस हो रहा है तो उसका मतलब कनेक्शन यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। तो इस तरह से आप डॉट लगा के दिखा सकते हो कि कनेक्शंस हैं, ठीक है। बाकी जिस जगह क्रॉस कर रहा है सिंपल जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इन दो वायर्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है बेसिक गेट से। ओके, चलिए ये तो पहला मेथड हो गया कि हमने बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट कर दिया है, और एग्जाम में आप सिंपली बेसिक गेट से ही इम्प्लीमेंट कर दो, बट हमें एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंट करके शो कर देते हैं आपको। तो नैंड गेट से हमको जबकि इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमारा नैंड गेट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आपको अगर नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, डॉट चाहिए एक्सप्रेशन में और कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, नैंड में सिर्फ डॉट चाहिए और कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो फंक्शन आपका आया है सिंप्लीफाई हो गए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइम है, 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 लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो इस प्लस को आपको डॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्लस को डॉट में किससे कन्वर्ट करते हैं हम, डे मॉर्गन्स थ्योरम से करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर भी चेंज नहीं होगा, और ये एक कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रेक कर देंगे जिससे ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि फिर हमारा फाइनल जो फंक्शन आएगा वो नैंड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको नैंड से इम्प्लीमेंट करना है तो जो भी आपका एसओपी एक्सप्रेशन है उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो जो फंक्शन उसको हम लिख लेते हैं, तो फंक्शन आपका है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। सो दिस इज द गिवन फंक्शन। अब हमको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन पे हमको कॉम्प्लीमेंट लगाना है, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन पे हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, क्योंकि नैंड की प्रॉपर्टी आपको क्या चाहिए, डॉट और कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 2 कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम इसमें से एक कॉम्प्लीमेंट को डे मॉर्गन्स थ्योरम से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो बिलीव वाले कॉम्प्लीमेंट को हम डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो भी प्रोडक्ट टाइम है उसको आपको टच नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे तो डॉट्स हैं, ठीक है। सिर्फ आपको प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है, तो प्लस को खाली डॉट में करना है, बाकी फंक्शन एज इट इज लिखा रहने देना है। तो डे मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, जो ये प्रोडक्ट टाइम है इस पूरे पे क्या जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा और प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। डे मॉर्गन्स थ्योरम कहता है जो भी वेरिएबल्स है उस पर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस का डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मान लो एक वेरिएबल मान लेते हैं कि एक्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, एक वेरिएबल हो गया है पूरा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, देन ये प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ऐसे ही इस सेकेंड प्रोडक्ट टर्म को एक वेरिएबल मान के चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, अगेन ये प्लस क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट ले लो फिर से, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और अगेन प्लस का डॉट हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और येलो वाला कॉम्प्लीमेंट आपको एज इट इज रखना है, ओके। बाकी यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन आपका नैंड के फॉर्म में बन गया है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट यूज हो रहे हैं। देखो एक नैंड गेट आपका यहाँ पे आ गया, क्या है आपका, डॉट्स हैं, देन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डॉट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डॉट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डॉट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये देखो सारे डॉट्स हैं और फिर ऊपर पूरा एक कॉम्प्लीमेंट है। बस आपको ये देखना है कितने इनपुट का नैंड गेट लेना है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला जो नैंड गेट है 3 इनपुट का है, 3 वेरिएबल हैं। ऐसे ही दूसरा वाला भी 3 इनपुट का है, 3 वेरिएबल्स हैं बी सी डी। ऐसे यहाँ पे भी ए सी डी 3 वेरिएबल है, तो ये भी आपका 3 इनपुट नैंड गेट है, और ये वाला 2 इनपुट का नैंड गेट है, ठीक है। फाइनली ये येलो वाला देखो टॉप पे कॉम्प्लीमेंट है, एक टर्म ये हो गया 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 है, तो 4 इनपुट वाला नैंड गेट लगाना है, ठीक है। तो बस स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहना है जैसा यहाँ पे था, बस आपको क्या करना है, जो यहाँ पे एंड गेट लगा था तो हमको 4 नैंड गेट लगा देने हैं, और एक यहाँ पे 4 इनपुट का नैंड गेट लगा देना है, ठीक है। तो बेसिक गेट और नैंड गेट में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, जो ये एंड गेट है ये रिप्लेस हो जाएगा नैंड गेट से, ये और गेट है ये भी रिप्लेस हो जाएगा नैंड गेट से। बाकी ये जो कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे नॉट गेट लगाया, इन सबको भी आप नैंड गेट से रिप्लेस कर दोगे। तो जितने भी यहाँ पे गेट लगे हैं सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस जितने भी यहाँ पे गेट हैं इन सबको हटा के क्या कर देना, आपको नैंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम 4 NAND गेट लगाएंगे 3 इनपुट के, 1 2 3, तो 3 तो हो जाएंगे 3 इनपुट के NAND गेट, और एक ये वाला हो जाएगा 2 इनपुट का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट NAND गेट जिसके कितने इनपुट होंगे, 3 इनपुट होंगे। ठीक है, देन एक और बना लोगे 3 इनपुट का NAND गेट। एंड देन 2 इनपुट का NAND गेट। थ्री इनपुट NAND गेट, दिस इज ऑल्सो ए 2 इनपुट NAND गेट, राइट। तो यहाँ पे 3 इनपुट के 3 NAND गेट हो गए और एक 2 इनपुट का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए। ये एक NAND गेट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको ए पे एक इनपुट देना है ए, दूसरे पे देना है बी। इस वाले में एक इनपुट होगा ए, एक इनपुट होगा बी। स्टार्ट हम पहले वाले से करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, देखो एक ये NAND गेट हो गया है, कितने इनपुट का है, 3 इनपुट का, जिसमें पहला इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा इनपुट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट। एक बार मैं यहाँ पे अलग से लिख के समझा देता हूँ आपके लिए। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, डी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से पूरा कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NAND गेट को। यहाँ पे 3 ऐसे फंक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पे पहला इनपुट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हो गया है बी कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा हो गया है डी। तो यानी कि ये किसका फॉर्म है, ये NAND गेट का फॉर्म है। कितने इनपुट का, 3 इनपुट का। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। नॉट गेट किससे बनाना है, NAND गेट से ही बनाना है। पूरी स्ट्रक्चर को NAND गेट से ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर हमको NAND गेट से OR गेट बनाना होता है तो हम कैसे करते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, दोनों इनपुट को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। देन हमको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमको एक AND गेट और लगाना है फिर से। तो हमने इनको कंबाइन कर दिया है, सो दिस विल गिव यू बी। देन तीसरा इनपुट क्या है, डी है। डी ऐसे ही बी सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए यहाँ पे, तो बी हम यहाँ से ले लेते हैं। देन हमको चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको NAND गेट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। देन आपको चाहिए डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी आप यहाँ से ले लो, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक NAND गेट लगाना पड़ेगा इस टाइप से। तो ये आपका नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, देन ये वाला करना है ए सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड NAND गेट पे क्या चाहिए आपको, एक इनपुट है ए, दूसरा है सी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा है डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए हम यहाँ से सेपरेटली अलग से शो कर देते हैं, दिस इज ए। देन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट को। ऐसे ही हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से ही ले लेंगे हम, क्योंकि अलग से आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम फिर एक्स्ट्रा गेट लगा देंगे। ऑलरेडी हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ रखा है एक NAND गेट का यूज करके, यहाँ पे नॉट गेट जो हमने लगाया है NAND गेट का यूज करके, तो आपको बार बार नहीं लेना। तो आपको जो आपके पास अवेलेबल है सी कॉम्प्लीमेंट, वहीं से आपको कनेक्शंस करने हैं। देन लास्ट वन इज ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका एक इनपुट हो गया है ए, एंड दिस इज ए। तो ए आप यहाँ से ले लो, इसको कनेक्ट कर दो, और बी। ठीक है, सो दिस इज बी। ठीक है, अब इनको क्या करना है, येलो वाला कॉम्प्लीमेंट देखो, ये अलग से एक NAND गेट लगा है जिसके 4 इनपुट्स हैं। पहला वाला ये वाला जो कि यहाँ पे मिल रहा होगा, फिर दूसरा वाला ये वाला रहा जो कि यहाँ मिल रहा होगा, तीसरा वाला NAND गेट ये रहा, यहाँ मिलेगा, चौथा वाला ये रहा जो कि यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हमको 4 इनपुट का एक NAND गेट और लगाना है। तो यहाँ पे हमने एक 4 इनपुट का NAND गेट यूज कर लिया है।
तो दिस इज दी 4 इनपुट NAND गेट। ये सारे जो आउटपुट्स हैं ये वाले NAND गेट के, इन सबको कनेक्ट कर देना है इस 4 इनपुट के NAND गेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया है FABCD आपको मिल जाएगा, ये A, B, C, D। ठीक है, तो देखो बेसिक गेट्स से इम्प्लीमेंट करने में और NAND गेट से इम्प्लीमेंट करने में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती है, बस यहाँ पे आपको ये लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन शो करना पड़ता है कि हमको प्लस हटा के सारा कुछ किस में करना होता है, हमको NAND के फॉर्म में रिप्लेस करना होता है। और ये काम हम करते किससे हैं, फंक्शन पे 2 कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, एक को हम डिमॉर्गन्स थ्योरम से ब्रेक कर देते हैं, जिससे हमारे सारे प्लस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉट में। साथ ही साथ हमारे फंक्शन पे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, तो वो NAND गेट के फॉर्म में फंक्शन आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है लॉजिक गेट से जो इम्प्लीमेंट किया है, ये स्ट्रक्चर और जो हमने बेसिक गेट से बनाया था। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स भी सेम है, 4 ये रहे, 5वां ये है 5 और 4 ये है नॉट गेट। तो टोटल कितने लगे, 4 + 1 5 एंड +4 9 लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इस बेसिक गेट की जगह में यूज करना है NAND गेट। तो यहाँ पे हमने जो भी ये स्ट्रक्चर है इसमें इन गेट को हटा के बस हमने रिप्लेस कर दिया है, NAND गेट का यूज कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस गेट हटा के आपको NAND गेट से रिप्लेस कर देना है। लॉजिकली आपको इस तरह से शो करना है। सो इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट दी मिनिमाइज्ड फंक्शन यूजिंग बेसिक गेट, और यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दी मिनिमाइज्ड फंक्शन यूजिंग NAND गेट फॉर दी SOP फंक्शन। Okay, so this is the complete solution for this question. Hope you enjoyed this video. So like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.